अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो एंथैल्पी और एंट्रोपी के हवाले से है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको एनर्जी के मुतालिक पूरी ब्रीफिंग दी थी, तो उसी तरीके से इसी की आगे की जो फर्दर रिसर्चेस थी उसके अंदर से एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो मतलब कॉइंड हुई। तो आगे चलने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलें आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो एनर्जी का जो पूरा सिलसिला था वो 1802 में थॉमस यंग साहब ने पेश किया था। तो आगे इसी किस्म के जो सिलसिले थे कि यानी कि जो उन्होंने जो डिफ़ाइन किया था, जैसे आगे जूल साहब ने भी किया कि जूल साहब ने ये कहा था कि भाई जो एनर्जी है वो बेसिकली वर्क में कन्वर्ट हो सकती है और जो वर्क है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और उन्हीं की स्टेटमेंट थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी चीज़ को 1865 के अंदर रुडोल्फ क्लाउजियस साहब ने मज़ीद अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफ़ाइन किया और उन्होंने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया, एंट्रोपी। यानी कि जो रुडोल्फ क्लाउजियस साहब थे, ये इन्होंने एंट्रोपी को मतलब ओरिजिनेटर थे इस वर्ड के। अब इसको समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये डिफ़ाइन कर दूं कि जैसे हमारी ये जो पूरी दुनिया है ये फुल ऑफ एनर्जी से मतलब भरी पड़ी है। अब इसमें जो है जो लॉ है वो ये है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर दोबारा वापस भी उसी में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर जब ये ख़त्म नहीं हो रही, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, तो फिर आपने जितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है आप करते रहें। तो उसमें जब ख़त्म ही नहीं होनी तो फिर आपको परेशानी क्या है। मिसाल के तौर पे हम जैसे हमें सबको पता ही है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो पानी है वो 71% इस पूरी दुनिया में मौजूद है, या आप इसको कह लें कि 2/3 जो हमारा पूरी दुनिया है इसमें 2/3 जो है वो पानी है और बाकी खुश्की है। लेकिन ये भी हैरानकुन की बात है कि भाई इसमें सिर्फ जो पीने वाला या यूज़फुल पानी है वो 2.5% है बस। इसी तरीके से नेचर में हर चीज़ का जो है कोई अपर पॉइंट है और कोई लोअर पॉइंट है। कोई भी चीज़ एक अपर लिमिट तक जाने के बाद अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर ही लेती है। जो मतलब वो खुशी हो, आपके कोई दिन रोज़मर्रा के काम हो, ये मतलब या गम हो, वो भी किसी भी सूरत के अंदर जो है वो एक लिमिट के ऊपर तक आगे ख़त्म हो जाता है और अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर हम एक पानी का कंटेनर लें, उसमें पानी रखें और नीचे से हम उसमें बर्नर लगा दें या चूल्हा जला दें, तो हम इसको भी जो जब गर्म करना शुरू करेंगे तो इसकी भी एक लिमिट है कि वो गर्म होते 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 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा और उसके बाद अपनी वो स्टेट को चेंज कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक चीज़ को एक लिमिट तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों सूरतों में नुकसान ही होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसके साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है, तो ठीक है वो जो पेट्रोल था वो गैस में कन्वर्ट हुआ और उसने हमें वर्क दे दिया, मगर अब जो साइलेंसर से निकलने वाला धुआं है वो अब हमारे किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक नौजवान लड़का है, बॉडी बिल्डर है, अगर हम उसको 2 रोटियां खिलाएंगे तो हम उससे बहुत सारा काम ले सकते हैं। इसी तरीके से एक बूढ़ा आदमी है, 60-65 साढ़े 70 साल का आदमी, उसको भी 2 ही रोटियां खिलाएं मगर हम उससे काम नहीं ले सकते, क्योंकि वो जितना हम उसको प्रेशराइज़ करेंगे वो उतना ही गिरता चला जाएगा, बल्कि वो काम को और ख़राब कर देगा और वो काम कर ही नहीं पाएगा। मेरा मकसद इसके अंदर जो है मतलब किसी बूढ़े की तस्हीक करना नहीं है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ों के कॉन्सेप्ट जो रुडोल्फ क्लाउजियस साहब ने जो अपने मुख्तलिफ तजर्बात में किया कि भाई हम हीट तो दे रहे हैं और उससे हमें वर्क भी मिल रहा है, लेकिन एक लिमिट पे आने के बाद वो हमें वर्क जो है वो नहीं दे पा रहा। यानी हमारे पास अगर हम किसी पानी को गर्म करना शुरू करें वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यानी बर्फ़ से शुरू करें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको गर्म करते रहें, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हमने उस पानी के अंदर की, इसको कहते हैं सेंसिबल हीट।
और यानी कि इसको या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जी जिसमें ये अपना फेज़ चेंज नहीं कर रहा। 100 डिग्री के बाद जिस वक्त अपना फेज़ चेंज करके स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इसका मतलब है कि ये कहलाती है लेटेंट हीट, यानी कि वो स्टेट जिसके ऊपर फेज़ जो है इसका चेंज हो जाए, यानी इसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। और चेंज होने के बाद फिर हमें वर्क मिलना शुरू हो जाता है, और जब वर्क मिल जाता है तो उसके बाद फिर ये हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए कि जब हमें एक वो एनर्जी जो कि हमारे काम की है, जिससे हमें वर्क मिल सकता है, उसको कहते हैं एंथैल्पी। और उसके बाद जब वो चीज़ इस्तेमाल हो जाती है और उसके बाद जिस तरीके से एक बूढ़ा आदमी है वो मतलब डिसऑर्डरनेस में चला गया, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो अब इन दोनों की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि एंथैल्पी जो है उसका मतलब है टोटल हीट ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड एंथैल्पी, और जो एंट्रोपी है वो कहलाती है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम या डिसऑर्डर या अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से जो एंथैल्पी है इसका जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो एच से करते हैं, और इसका इज इक्वल टू एस प्लस एल, और इसकी यूनिट होती है जूल्स। तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यू जो है बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी है, यानी कि जो भी सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू कहते हैं, और पी जो है वो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर है, और वी जो है वॉल्यूम है। तो यानी कि जिस वक्त तो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, यानी कि V2 माइनस V1 होगा, तो हमें वर्क मिलेगा। तो ये तो हो गया सिलसिला एंथैल्पी का। अब एंट्रोपी के ऊपर आ जाते हैं कि जिस वक्त वो वर्क डन हो गया तो अब हमारे पास मज़ीद उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई जान बाकी नहीं रही, तो अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रैंडमनेस की तरफ जाएंगे, डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे, अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे। इसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। यानी कि आगे जो एंट्रोपी है, जितना टेम्परेचर हम मज़ीद अब उसको देंगे कि शायद हमें मज़ीद वर्क मिल जाए, तो मज़ीद वर्क हमें मिलना नहीं है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। सेम इसी तरीके से जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही एंट्रोपी कम होती चली जाएगी। इसी को फर्दर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जी यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो जैसे हम सबको पता ही है कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो यहाँ पर एंट्रोपी ज़ीरो होगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो हर चीज़ के मॉलिक्यूल जो रुक जाते हैं, तो मज़ीद अब एंट्रोपी नहीं होगी। तो 0 केल्विन के ऊपर जो है ज़ीरो एंट्रोपी होगी। इसका जो फार्मूला है वो है S इज़ इक्वल टू J अपॉन केल्विन। ये तो इसकी यूनिट हो गई, और डेल्टा S इज़ इक्वल टू Q अपॉन T। अब एट द एंड हम ये आपको बताते हैं कि जिस तरह रुडोल्फ साहब ने ही आगे एक और अपनी एक स्टेटमेंट दी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू बी मैक्सिमम, यानी कि आप एंट्रोपी को रोक नहीं सकते, ये बढ़ती ही चली जाएगी। अगर हमारा कोई जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई लेबॉर्ट्री का सिस्टम है, यहाँ पर तो आप चलें जो एंट्रोपी है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी इन्वायरमेंट है। मगर ये जो पूरी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो अब बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, मतलब ये रुकने का अब नाम नहीं लेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं और अंदर से तेल निकाल रहे हैं, इसी तरीके से हीट बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स अब हमेशा के लिए बढ़ती चली जाएगी, अब ये कम नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे कि एंथैल्पी और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया।